नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा दिल्ली द्वारा कार्य वर्कशीट 29 सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस में आपके लिए जो आया हुआ है, और इससे आज हम इसको पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे इसे, और इसमें जो गतिविधि दी गई है उन्हें अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना। लेकिन हाँ, अभी तक जिन बच्चों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपके विषय से संबंधित सभी वीडियो आसानी से मिलती रहें। बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें मेरे साथ इस चैनल से और इस क्लास से। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि इसमें दिया गया है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो जो राज्य का जो शासन होता है वो कैसे कार्य करता है, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। अब यहाँ पर भारत के राज्यों की बात की गई है, और हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वे राज्य किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में देखते हैं। कि इसमें एक विधानसभा होती है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं? विधानसभा में। तो चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली में विधायक हैं, 70 विधायक हैं, और उनमें कुछ सत्ता पक्ष के हैं। सत्ता पक्ष कौन से हो गए? जो जैसे आम आदमी पार्टी के हो गए जो, और विपक्ष के कौन से हो गए? जिसमें बीजेपी के। तो दोनों पार्टियों के जो विधायक होते हैं वो कहाँ पर एकत्रित होते हैं? विधानसभा में। और विधानसभा कहाँ पर है दिल्ली की? वो है ITO के पास, ठीक है। ITO के पास विधानसभा है दिल्ली की, और वहाँ पर एकत्रित होते हैं और चर्चा करते हैं। बोल रहे हैं कि कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। दोहरी यानी कि एक तो वो विधायक हैं ही अपने क्षेत्र के, और दूसरे मंत्री का, ठीक है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो विधायक भी हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है। मनीष सिसोदिया जी हैं, वे भी एक विधायक हैं लेकिन साथ ही साथ मंत्री भी हैं। क्या हैं? उप मुख्यमंत्री हैं, और भी कई जितने भी मंत्री हैं सभी विधायक भी हैं, और मंत्री पद भी उनके पास है। तो ये दोहरी जिम्मेदारी उनके पास होती है। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस सभी पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी जब एकत्रित होते हैं विधानसभा में, तो जो भी संबंधित विषय होता है उस पर वो चर्चा करते हैं, उससे संबंधित सवाल भी पूछते हैं, और उस पर क्या कार्यवाही, क्या कार्य करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और साथ ही जो मंत्री होते हैं संबंधित विभाग के, वे उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं और आश्वस्त भी करते हैं सदन को कि इस पर क्या ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि शिक्षा से संबंधित अगर कोई चर्चा करनी हो तो उसमें शिक्षा मंत्री जो हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया जी। वे उस शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे सदन को, और जो भी कदम उठाने होंगे उससे संबंधित बात भी वहाँ पर सदन को आश्वस्त करेंगे। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो उनके मंत्री होते हैं उनको क्या करनी होती है? सरकार चलानी होती है और निर्णय लेने होते हैं। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या
या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते या पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों अर्थात विधायकों, विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं? विधायक द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार विधानसभा सदस्यों ही होता है। तो जो भी बात होती है लोकतंत्र में, क्या होता है कि विधानसभा जो सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होता है जो भी, तो उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, बहस कर सकते हैं, उन पर निर्णय ले सकते हैं और धन जो पैसा खर्च करना है, कहाँ कहाँ करना है, इस पर भी वहाँ चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारियों को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। तो ऐसे ही हमारे देश का भी होता है कि जो संसद होते हैं, संसद में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री होते हैं। इसी प्रकार हमारे विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा होती है, उनमें भी ऐसी चर्चा होती है। और साथ ही साथ जो मंत्री और सत्ता पक्ष के, यानी कि जिसकी सरकार है, वो उस दल के सभी जो मंत्री होते हैं और उनके जैसे मुख्यमंत्री होते हैं, तो उन्हें उन विषयों पर जवाब भी देना होता है कि जिन पर प्रश्न उठते हैं, और साथ ही साथ आश्वस्त भी करना होता है जनता को और सदन को कि इन पर क्या जरूरी कदम, क्या उचित कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि समाचार माध्यमों में भी, जैसे कि समाचार पत्र हो गए, चैनल हो गए, ठीक है, मीडिया जो होती है, मीडिया को भी बताना होता है। एक प्रेस वार्ता की जाती है, ठीक है। प्रेस वार्ता में सभी मीडिया कर्मी वहाँ पर होते हैं। मंत्री वहाँ पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हैं और विधानसभा की चर्चा समाप्त होती है जब उसके बाद भी प्रेस वार्ता की जाती है ताकि वह समाचार चैनलों के माध्यम से जनता तक पहुंच सके और जो जनता की बातें हैं, वे सभी जो सवाल होते हैं वे मीडिया कर्मी भी वहाँ पर उठाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं। जिन भी विषयों पर संदेह होता है उन संदेहों को स्पष्ट करने के लिए मंत्रियों से सवाल जवाब किए जाते हैं। किसमें? प्रेस वार्ता में, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये इस कार्यपत्रक में, इस वर्कशीट में दिया गया है आपके लिए। अब गतिविधि है आपके लिए, गतिविधि 1 कि अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चली बहस को पढ़िए। गतिविधि 2 है कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिनके बारे में आप चाहते हैं कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उसका हल चर्चा के जरिए हो। तो जो आपकी समस्याएं हैं, आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनको के बारे में आपने लिखना है कि वे कौन सी समस्याएं हैं जिन पर क्या होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए कि उनका समाधान किया जा सके। और वो समस्याएं कैसी हो सकती है कि जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, साफ सफाई की समस्या, आपके गली मोहल्ले की मरम्मत की समस्या, ठीक है, विद्यालय की समस्या, विद्यालयों से संबंधित या कोई भी सामाजिक संस्थान जो भी हैं, जो भी सरकारी संस्थान है वहाँ पर उनसे संबंधित जो भी
समस्याएं हों उनके बारे में आप लिख सकते हैं इस गतिविधि में। अगला देखते हैं, प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर कि विधानसभा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो विधानसभा क्या होती है इसके बारे में मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, उसका उत्तर आपने वहाँ से लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। तो प्रेस वार्ता के बारे में बताना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई जाती है, और विधानसभा सेक्रेटरीट जो होता है उसमें क्यों, उसमें जो कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी के लिए किस प्रकार आपके लिए सहायक है, कि ये आपकी किस प्रकार से हेल्प करती है, ये आपको बताना है इस प्रश्न के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका कार्यपत्रक है, वर्कशीट नंबर 29 सोशल साइंस में, एसएसटी में। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित ये भी संदेश जो है कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। इस बात का भी सभी बच्चे ध्यान रखें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी तक ये पहुंच सके। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।